हे गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और 81 ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन सीरीज का ये थर्ड एपिसोड आप लोगों के सामने है। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बात कर ली है ड्राइवर 1 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंडक्टर नंबर 1 to 9 अगर कॉम्बिनेशंस में आ रहे हैं तो उनको हम कैसे रीड करेंगे, क्या उनका मतलब है, किस तरह के प्रोफेशंस वो चूज कर सकते हैं और किस तरह का लक फैक्टर उनका है। तो आज के इस एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। हम लेंगे ड्राइवर नंबर 2 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंडक्टर नंबर्स को। लेकिन उसके पहले एक मित्र ने जानना चाहा कि सर आपने मोबाइल नंबर के बारे में कभी कुछ नहीं बताया और मोबाइल नंबर्स हमें कैसे चूज करना चाहिए, किस तरह के डिजिट्स उनके होने चाहिए। तो उसके बारे में डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जनरल गाइडलाइंस, थोड़े से थंब रूल्स मैं आपको जरूर दूंगा आज। तो देखिए, मोबाइल नंबर डिज़ाइन करना पूरी न्यूमरोलॉजी का सबसे टिपिकल पार्ट है। 10 डिजिट के मोबाइल नंबर में कौन से डिजिट्स हमें देने हैं, किस पेयर में हमें देने हैं, कौन से डिजिट किस सीक्वेंस में आएंगे, ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। और मोबाइल नंबर डिज़ाइन करने के 2 पर्पज़ हैं। एक तो जो व्यक्ति की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उससे हम उसको छुटकारा दिला पाएँ, और दूसरा किस तरह के रिजल्ट्स वो क्रिएट करना चाहता है, हमें वो कॉम्बिनेशंस उस मोबाइल नंबर्स में देने होते हैं। क्योंकि आज की तारीख में मोबाइल नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हर दिन में ढेरों हमारे पास में मैसेजेस आते हैं, हम मैसेजेस करते हैं। जो वर्किंग लोग हैं उनके पास में बहुत सारे फ़ोन आते हैं, वो बहुत सारे फ़ोन आते हैं। तो एवरी टाइम योर मोबाइल नंबर इज़ यूज्ड, आपके मोबाइल के वो नंबर्स एक्टिवेट होने वाले हैं। तो इसको बहुत ही केयरफुली हमें डिज़ाइन करना होता है, बहुत ही केयरफुली उसके डिजिट्स और पेयर्स चूज़ करने होते हैं। इसलिए इस तरह के जनरल सेशन में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ थंब रूल्स मैं आपको आज ज़रूर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मोबाइल नंबर्स में जो हम नंबर्स देते हैं वो पेयर्स में देते हैं। तो 10 डिजिट के मोबाइल नंबर में हमें 5 पेयर्स मिल गए। अब वो 5 पेयर्स कौन से होने हैं वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। से फॉर एग्जांपल किसी का ड्राइवर भी 2 है, कंडक्टर भी 2 है। अब हम जानते हैं कि ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, उसको इमोशनल स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, स्लाइटली वीक माइंड सेट का होगा, प्लानिंग उसकी अच्छी होगी लेकिन एग्जीक्यूशन में वो डिफॉल्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें उसको ऐसा पेयर देना है जो उसका माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करे, उसको एग्जीक्यूशन करने में, अपने प्लान्स को गो अहेड करने में उसको हेल्प करे। तो इस तरह से हम पेयर्स चूज करते हैं। और यहाँ पर हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हमें इंडिविजुअल नंबर्स नहीं बल्कि कंपोजिट नंबर्स, जैसे मैं नंबर 1 और नंबर 6 का जब मैंने फ्रेंडली और नॉन फ्रेंडली सीरीज के बारे में बताया था, तो वो जो 1 और 6 नॉन फ्रेंडली कंपोनेंट है वो यहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। तो 1-6 या 6-1, यहाँ पे 1 और 6 दोनों थोड़े से अपोजिट बिहेव करेंगे और उनका इम्पैक्ट अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें न्यूमरोलॉजी की और नंबर्स की आपसी रिलेशनशिप्स की बहुत ज़्यादा गहन और डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम स्टडी करते हैं 1 से लेकर 99 तक के जो कंपोजिट नंबर हैं, 10, 11, 12, 13, देन सिमिलरली 51, 52 एंड सो ऑन अप टू 99। उन कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, जब 2 नंबर एक साथ आते हैं तो उनका मतलब एंटायरली डिफरेंट होता है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ थंब रूल्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। तो सबसे पहला थंब रूल आपको ये है कि मोबाइल नंबर के बीच में कहीं भी 0 आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि 0 का मतलब है वो उस नंबर्स की कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देगा और आपको उस नंबर्स के बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। हाँ, अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका मोबाइल नंबर का नंबर ख़राब है और उसमें एनर्जी ब्रेक हो रही है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा हो जाएगा। दूसरा, सबसे एंड में आपने 0 कुछ एक कंडीशंस में लगाना चाहिए। 4, 8 एंड 9, मतलब एंड में 40, 80 और 90 आपको हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। आप किन कंडीशन में ले सकते हैं, अगर 10 आपने लेना है या 30 लेना है या 50 लेना है या 60 लेना है, वो आप फिर भी ले सकते हैं, बट टू द एक्सटेंट पॉसिबल मिडिल में 0 हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा थंब रूल, मोबाइल नंबर का टोटल डेफिनेटली आपके ड्राइवर कंडक्टर के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए, तो वो बहुत पावरफुल होगा। और तीसरा आपको थंब रूल ये देखना है कि कहीं भी मोबाइल नंबर के बीच में 4 या 8 ना आने पाए। क्योंकि 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी है, 8 की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी है, तो इनका कॉम्बिनेशन अक्सर नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस में हम 4 और 8 का कॉम्बिनेशन देते हैं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ थिंग्स कि वो किस तरह के प्रोफेशन में है या किस तरह का रिजल्ट्स हमें क्रिएट करना है। तो ये 2, 3, 4 अगर रूल्स आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके और वो आपका चार्ट, आपके नंबर्स, आपके नेम
और उसके हिसाब से आपका मोबाइल नंबर अलाइनमेंट करके देंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। एक और थंब रूल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि आपको ये याद रखना है कि कोई भी डिजिट कंसेक्यूटिवली रिपीट ना हो। जैसे 11, 22, 33, 44, 55 ये कंसेक्यूटिवली रिपीट नहीं होना चाहिए। एक नंबर एक साथ 2 बार नहीं आना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल किसी को मैं नंबर सजेस्ट करता हूँ, 2 पेयर सजेस्ट करता हूँ, 15 एंड 17। ये 2 नंबर पेयर मेरे को लगता है कि उसको ज़रूरत है, तो मैं उसको डिज़ाइन करके दूंगा 1517, ना कि 5117। अब 5117 में 1 रिपीट हो गया तो ये गड़बड़ हो जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं कि मोबाइल नंबर कितना पावरफुल हो सकता है उसमें जो पेयर्स आ रहे हैं। और सिर्फ मैं एक पेयर का आपको एग्जांपल दूंगा और वो है 18, 18, 18। अब हम जानते हैं कि 1 सन है और 8 सैटर्न है और दोनों एकदम से एंटी नंबर हैं। और सन के बारे में हमने पढ़ा है कि ये रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को, सीनियर्स को, बॉसेस को। तो जब भी 1 एंड 8 का कॉम्बिनेशन किसी मोबाइल नंबर में आएगा तो आप देखेंगे उस व्यक्ति का अपने सीनियर्स के साथ में, बॉसेस के साथ में, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या किसी तरह का इस तरह का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा। मेरे क्लाइंट थे सिडनी ऑस्ट्रेलिया के, वो बेसिकली नेपाल के रहने वाले हैं लेकिन अभी सिडनी में सेटल्ड हैं। तो उनके मोबाइल नंबर में 18 था। और तो जब मैंने उनको बताया कि आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, देन ही सेड कि सर मेरा वीजा कैंसिल हो गया है और मेरे को बार बार सिडनी गवर्नमेंट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो दिस कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ पेयरिंग इन द मोबाइल नंबर्स। एक और क्लाइंट थे मेरी, उनका मेरे पास में फोन आया, लेडी हैं दिल्ली से, एंड उनके मोबाइल नंबर में भी आखिर में 18 आ रहा था। तो मैंने कहा, एंड देन जब उन्होंने मेरे को फोन किया तो बोली सर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। तो मैंने कहा आपको तो अपने जॉब में बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, सीनियर्स के साथ में बहुत ज्यादा आपकी प्रॉब्लम होगी। एंड शी इमीडिएटली स्टार्टेड क्राइंग। तो बोलो सर मेरे को सीनियर्स ने, मेरे बॉसेस ने इतना परेशान किया है, जगह जगह मेरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग कर दी है, मेरे पे झूठे आरोप लगा के मेरे को चार्जशीट दे दी है, और मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई हूँ कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ और इस वक्त हॉस्पिटल से आपको फोन कर रही हूँ। तो इस तरह से मोबाइल नंबर्स का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर्स बहुत ज़्यादा और बहुत बार बार हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। तो मोबाइल नंबर शुड बी चोजन वेरी वेरी केयरफुली। नमस्कार साथियों, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं, या आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, अपने पोटेंशियल को आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, या आपके रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, तो वी कैन हेल्प यू विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्टवाइज थेरेपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। हम लेते हैं ड्राइवर नंबर 2 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंडक्टर नंबर। और मेरे को उम्मीद है अभी तक आप ये जो ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशंस में दो नंबर्स का आपस में मेल हो रहा है, उसको कैसे रीड करना है वो काफ़ी कुछ आप समझने लग गए होंगे। और अगर आपकी नंबर्स की, इंडिविजुअल नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप इन कॉम्बिनेशंस को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो पहले लेते हैं ड्राइवर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 1। और हमने लास्ट एपिसोड में पढ़ा था दोनों फ्रेंडली नंबर हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि पर्सनैलिटी थोड़ी सी वीक हो गई, इमोशनल्स अप्स एंड डाउन ज्यादा हो गए, बंदा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, प्लानिंग में अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूशन में मार खाएगा। हालांकि उसका लाइफ पाथ नंबर 1 है तो वो किसी भी तरह के प्रोफेशन में जा सकता है और उसको काफी हेल्प भी मिलेगी। लेकिन अगर साथ में 2 नंबर के प्रोफेशन में भी जाएगा, लिक्विड बेस्ड प्रोफेशन में जाएगा, या रिलेशनशिप इश्यूज में जाएगा, मीडिएशन में जाएगा, तो इस तरह के प्रोफेशन उनको ज्यादा सूट करेंगे। लक फैक्टर मैं कहूंगा यहाँ पे 90% हम मान सकते हैं। एंड नाउ ड्राइवर 2, कंडक्टर 2। अब देखिए दोनों एक साथ बैठ गए। एक और थंब रूल मैं यहाँ पे आपको शेयर करना चाहूंगा कि जब भी सेम नंबर ड्राइवर कंडक्टर का हो तो उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे एनहेंस हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। चाहे वो 1-1 हो, 2-2 हो, 3-3 हो, 4-4 हो, तो वो कैरेक्टरिस्टिक एनहेंस मान के चलते हैं हम। और अगर ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 2 है, तो बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, बहुत वीक माइंडसेट होगा। तो इसकी एक रेमेडी तो मैंने अभी आपको बता दी कि यहाँ पर हम मोबाइल नंबर्स करेक्शन करके उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दे सकते हैं। दूसरा एक रेमेडी मैं आपको दूंगा कि जब भी आप दो का कॉम्बिनेशन देखें, इमीडिएटली उस व्यक्ति का नेम नंबर आप 1 पर लेके आइए ताकि उसको एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन सपोर्ट नेम नंबर के जरिए मिल सके।
लक फैक्टर मैं कहूँगा यहाँ पे हार्डली 40 to 50% मान सकते हैं। तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जो इनके नंबर के प्रोफेशन है उन्हें वो चूज करे, थोड़ा लो प्रेशर जॉब चूज करे, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही गोल्डन हार्टेड आदमी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, अपनी भावना को काबू में रखेंगे तो बहुत अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं। नाउ ड्राइवर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 3, अब दोनों फ्रेंडली हैं। और देखिए 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन को, ऑकल्ट को, नॉलेज को, विजडम को, ज्ञान को, एंड नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है माइंड को। तो इस तरह से माइंड रिलेटेड जितने भी काम हैं ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लक फैक्टर इनका रहेगा करीब 50 to 60%। अगेन मैं थोड़ा सा कम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पर्सनैलिटी टाइप 2 है, और इस तरह के प्रोफेशन इनको बहुत अच्छे से चूज करेंगे जहां भी माइंड रिलेटेड काम इनको करना है, स्ट्रेटजी करनी है, प्लानिंग करनी है, जहां पे फील्ड में आके एग्जीक्यूशन करने का इनको काम नहीं पड़ने वाला है, बैकग्राउंड में आके काम कर सकते हैं। एजुकेशन लाइन इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ड्राइवर 2, कंडक्टर 4। अब 2 और 4 आपस में एंटी नंबर हैं, एक चंद्रमा है, एक राहु है। अगर मैथोलॉजिकली हम कहें तो हम कहते हैं कि राहु चंद्रमा को ग्रास कर लेता है, उसको ग्रहण लगा देता है, जो कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम अपोजिट है। चंद्रमा नंबर 2 बहुत सॉफ्ट है, हार्मनी चाहता है, सबसे अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता है, लेकिन राहु को इनसे कोई मतलब नहीं है। वो एकदम मुंह फट है, मुंह जोर है, जो भी होगा मुंह पे बोल देगा, रिवेंजफुल हो सकता है, हर्टफुल वे में बात कर सकता है, थोड़ी सी बदतमीज भी हो सकता है। तो दोनों की नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो यहाँ पे लक फैक्टर मैं कहूँगा हार्डली 20 to 30% है। तो ऐसे लोगों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, अपनी जुबान पे काबू रखना सीखना चाहिए, और इन लोगों को ऐसा प्रोफेशन चूज करना चाहिए जो उस नंबर का प्रोफेशन चूज करना चाहिए जो उनके चार्ट में है, लेकिन 2 और 4 के साथ में या तो न्यूट्रल है या फ्रेंडली है। इनको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। इनको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, स्पेशली मैरिड फीमेल्स को हेल्थ इश्यूज थोड़े से यहाँ पे ज्यादा आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज, और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी लाइफ की जो आपके इवेंट्स हो रहे हैं उनको बहुत कुछ डिकोड करने में ये ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। इन सब को हम और डिटेल में स्टडी करते हैं जब हम पर्सनलाइज कंसल्टेशन करते हैं, तो साथ में और बहुत सारे वेरिएबल्स को हम कंबाइन करके किसी भी आदमी का एक हम प्रोफाइल बनाते हैं और उसके हिसाब से उसको गाइडेंस देते हैं, रेमेडीज देते हैं। बट आई थिंक यू शुड बी इन ए पोजिशन नाउ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 नंबर्स व्हेन दे आर कमिंग टुगेदर इन ड्राइवर एंड कंडक्टर सीरीज, और इनका जो मतलब होता है वो अपनी लाइफ में आप फील जरूर करने लगे होंगे। एंड जरूर मुझसे कमेंट करते रहिए, मुझसे सवाल पूछते रहिए, जो आपका फीलिंग है, आपको ये कितना सटीक अपने ऊपर एप्लीकेबल होते हुए लग रहा है, जरूर मुझसे कम्युनिकेट करते रहिए। और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक एज यूजुअल जो मैं हमेशा कहता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। देखिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और आपने अभी तक देखी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपके हृदय से, आपके हार्ट से रेजोनेट कर रहा है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन उन सब तक पहुंचाइए जिनको आप पसंद करते हैं और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन से उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अगली हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आने वाला है। और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में नेक्स्ट कॉम्बिनेशंस को लेके। तो सी यू, बाय बाय।